ओम शांति। ओम शांति। आज 23 मार्च 2022। ओम शांति। बाप दादा महात्मा। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करो। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी क्या करनी है? संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। आज का सवाल है कि विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? तो आज बाबा आंसर देते हैं कि जो बाप से सच्चे रहते हैं, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वो विकारों से बच जाते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती है जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। बाबा कहते, बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी। बाबा प्रतिदिन कितना रिफ्रेशमेंट कराते हैं, लेकिन फिर भी गलतियों पर गलतियां बच्चे करते ही जाते हैं। आज का गीत है कि बचपन के दिन भुला न देना और आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधानी देते हैं कि हे बच्चे, तुम आकर ईश्वर के बने हो और जानते हो हम ईश्वर की संतान हैं। सारी दुनिया मानती है कि वो गॉड फादर है और फादर माना हम उनकी संतान ठहरे। परम पिता तो बच्चों को ही कहेंगे, तुम लौकिक के बच्चे तो हो, तुम लौकिक के बच्चे तो हो, अब पारलौकिक बाप के बने हो। किस लिए? किस लिए? क्योंकि अभी कल की ही मुरली में कहा था कि लौकिक बाप होते हुए भी जब दुख पड़ता है तो पारलौकिक को याद करते हैं। किसी लिए? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग में देवताओं की बादशाही होगी। यह जानकर तुम बच्चे बने हो। राजा को अगर बच्चा नहीं होता तो गोद में लेते। गोद लेते हैं साहूकार की, गोद लेते हैं साहूकार की, कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे। कभी गरीब की कौन गोद लेगा? कुछ लाभ होगा तभी तो गोद लेंगे। तुम भी अभी जानते हो कि हम ईश्वर के बने हैं, उससे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अब ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनके मत पर चलना चाहिए। रावण की मत पर तो विकर्म करते रहेंगे। इन 5 विकारों के बस नहीं होना है। कहां भी धोखा देखो खाता हूं, यानी कहां भी देखो तो धोखा खाता हूं, तो झट बाबा से मत लेना।
झट बाबा से मत मत लेना। अगर यहाँ पर मत किसी दूसरे के द्वारा, कुछ अपने मन की मत द्वारा, या किसी सोच लिया कि यही है जो कुछ है, ऐसी सोच करके उसकी मत ले लेना, तो माना अपने आप में धोखा खा जाना। खा लेना। कर्म विकर्म बनने के पहले पूछना चाहिए, तो बाबा हम यह कर सकते हैं? तो समझाया जाता है कि कभी देह अभिमान में नहीं आना, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा की मत पर चलते रहना, कदम कदम चलते रहना, कदम कदम। ऐसे बाबा ने क्यों कहा कदम कदम? चलते रहना, इन्वर्टेड कोमा लगा करके बाबा ने कहा, कोमा लगा करके, कि कदम कदम। क्यों? क्योंकि बाबा ने कदम कदम शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि उसकी स्मृति जोड़ लो उसमें, बाबा की स्मृति जोड़ लो। कोई भी बात समझ में न आए तो पूछना कि बाबा मैं फलाने पर फिदा हुआ हूं, मेरे को काम के भूत ने घेरा है, तूफान तो बहुत आएंगे परंतु अपने को संभालना है, गटर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूल काला मुंह कर दिया, बाबा तुमको गोरा बनाने आए हैं, इसीलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे, और देह अभिमान तो बहुत बड़ा क्या है? विकार है। देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा, इसीलिए तो कहा है जो भगवान से डरता है वो संसार से नहीं डरता, और जो संसार से डरता है वो भगवान से नहीं डरता। विकार में जाने से तो बड़ा विकर्म बन जाएगा, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया है। अगर दान देने वापस लिया तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का निशान। यहां पैसे की कोई बात नहीं, यहां तो है 5 विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वो दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। अगर वापस लेना हो तो इतलाव करना, न बताने से पाप वृद्धि को पाता जाएगा, फिर विकार में जाते रहेंगे और बतलाने से सहायता मिलेगी कि हम सिर्फ बाबा के बच्चे हैं, और बाबा से माना बाप से प्रतिज्ञा की है कि कभी क्या प्रतिज्ञा की है? कि कभी हार नहीं खाएंगे। यह है 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग। उसमें कभी हराएंगे नहीं, उसमें कभी हराएंगे नहीं। अगर गिरा तो सिर्फ बाबा तो झट जान जाएगा। फिर हुक्म मिला हुआ है कि साकार को लिखना, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो विकर्म बढ़ता जाएगा और 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा, बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लज्जा के मारे समाचार नहीं देते। जैसे कोई गंदी बीमारी होती है तो सर्जन को बताने में दिन खाती है, तो सर्जन क्या कहेंगे? फिर नतीजा क्या निकलता है? बीमारी बढ़ती जाती है। बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं, नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा
और कल्प कल्पांतर ऐसा ही पद भ्रष्ट मिलेगा कि वर्तमान समय पर छिपाने में जो हो गया माना संगम समय पर जो आत्मा के अंदर इनपुट चला जाएगा वो सदैव सदैव के लिए आत्मा के अंदर इनपुट चला जाएगा। उसकी सजा उस समय भोग कर पाप खत्म होते हैं। फिर पाप करने से तो छूट न सके, योग अग्नि से ही पाप भस्म हो सकते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं। ये जो वर्तमान समय है तो इस समय में सतयुग भी है, त्रेता भी है, द्वापर भी है और कलयुग भी है। लेकिन आप कहाँ पर कब कितने परसेंटेज में हैं वो आपका तराजू आपके अंदर है कि वो आपके तराजू के अंदर चल रहा वो कांटा वो कहाँ पर ठहरता है कि उसका अप डाउन चल रहा है, ये आपको मालूम है। तो बाबा कहते हैं कि सत्युग में विकर्म नहीं बनता क्योंकि माया का राज्य ही नहीं। अब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। पहला नंबर भ्रष्टाचार में विकार में जाना है। पहला भ्रष्टाचार क्या है? विकार में जाना। जो बच्चे ही जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं वह पाप ही करते हैं। है ही रावण राज्य। रावण को जलाते हैं परंतु रावण क्या चीज है बिल्कुल ही नहीं जानते। रावण कहा ही जाता है 5 विकारों को। स्वर्ग में ये विकार होते नहीं, इसीलिए उनको वाइसलेस वर्ड कहा जाता है। वहां दूसरा कोई राज्य अथवा खंड नहीं होता। इस्लामी, बौद्धि आदि ये सब पीछे आए हैं। ये भी कल की मुरली में भी बाबा ने इस्लामी और बौद्धियों के बारे में बात कही। वह भी पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर रजो तमो में आते हैं। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते आए हैं। पूरा विकारी बनने में भी समय लगता है। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर कला उतरते जाते हैं क्योंकि है ही उतरती कला। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला राम बनाते हैं और उतरती कला रावण बनाते हैं। जैसे चंद्रमा को धीरे धीरे कला कम होती जाती है, दुनिया भी ऐसे है। अभी तो नो कला, अभी कोई कला नहीं, केवल एक योग ही माध्यम है जो इस अंतर्मन की चौखट को संभाले रखता है। उसी की पॉलिश करनी है और उसी से ही उसकी देखरेख करनी। ऐसे समय पर बाप आकर फिर 16 कला बनाते हैं। ये खेल सारा भारत के ऊपर ही बना हुआ है। वर्ड भी भारत पर ही है, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहां। बाप समझाते हैं कि ये है ही आयरन इजेड दुनिया। ये तो दुनिया ही है। ब्रह्मा बाबा उनकी आत्मा सूक्ष्म वतन में रुकी है, फिर यहाँ पर कंते आ गई। कलयुग का अंत है, फिर सतयुग का आदि होगा। जो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं वो फिर आएंगे। तुम आए हो ना, देखो झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है। वो है तमो प्रधान और नीचे तपस्या कर रहे हैं।
सतो प्रधान बनने के लिए तो जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं वैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब जो यह ब्रह्मा सतो प्रधान बन रहे हैं उनमें परमात्मा आकर के अपना परिचय देते हैं, इनको बताते हैं तो बच्चों को भी बताते हैं। बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो देवता बनने के लिए, ये मंदिर हूबहू तुम्हारा जड़ यादगार है। अब ऐसा कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि ये ऊंचे से ऊंचा मंदिर, इसमें मम्मा भी है, बाबा भी है और बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी विलायत वाले सुनाएं तो कहेंगे कि यह तो हमारे बाप का मंदिर है जो भारत को हेवन बनाते हैं, जो इस समय प्रैक्टिकल में बैठा है। यह तो कोई जानते नहीं। ये सब चित्र अंधश्रद्धा के बने हुए हैं, उनको भूत पूजा कहा जाता है। शरीर ही भूत पूजा। अरे शरीर में भी तो 5 भूत हैं, इसको भूत पूजा क्यों कहा गया? शरीर भी 5 तत्वों का बना है और 5 भूत ही शरीर के अंदर है। और जो चीज गुजर जाती है तो वो भूत ही कहा जाता है, चाहे वो शरीर हो चाहे वो समय हो, वो भूत में चला जाता है। इसीलिए तो बाबा कहते बच्चे भूत पूजा करते रहते हैं। गुड़ियों की पूजा, गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया वो नई आत्मा थी, निर्विकारी थी। वह कहां से आई, वो कहां गई, माना वो कहां आई? जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती। पहले तो उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसा कोई विकर्म ही नहीं किया तो दुख क्यों भोगे? हम भी पहले संपूर्ण रहते थे, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं। हर एक मनुष्य का ऐसे होता है। बुलाते हैं कि पतित पावन आओ तो जरूर आकर पावन दुनिया की स्थापना करेंगे और पतित दुनिया का विनाश करेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह उनकी बुद्धि में बैठेगा जो देवी देवता धर्म का होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भक्तों को ये ज्ञान दो। कोई को तो ये पता ही नहीं कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर असुर बने। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए, अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। जो बाद में आते हैं वो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठी होगी। नहीं तो बाहर गया और खल्लास। इसमें मेहनत है और जगह तो सिर्फ कथाएं सुन फिर घर में आकर बेकारों में गिरते हैं। गुरु को पूरा फॉलो नहीं करते फिर फॉलोअर्स कैसे कहलाएंगे? गुरु लोग भी उनको कुछ कहते नहीं। अगर कहें तो फिर एक भी फॉलोअर्स न रहे, फिर खाएं कहां से? तो धंधा है। अगर रियलिटी अगर ओपन हो जाए, वास्तविकता अगर खुल जाए तो उनकी मठपंथ ही फेल हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे उनकी दुकानें ही बंद हो जाएंगी। इसलिए वो खुद अंदर में जानते हैं लेकिन अपने शिष्यों को बताते नहीं। उनको मालूम है
कि ये बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये कहाँ पहुंच चुके हैं। उनको मालूम है, लेकिन क्या नहीं। वो कह नहीं सकते। कहते हैं तो आप गई, तो फिर उनकी आव भी चली जाएगी। गुरु को पूरा फॉलोअर करते नहीं, फिर फॉलोअर्स कैसे कहलाएं। गुरु लोग भी उनको कुछ कहते नहीं, अगर कहें तो फिर एक भी फॉलोअर्स न रहे, फिर खाएं कहाँ से। गृहस्थियों का ही खाते हैं, फिर भिखारियों के पास जन्म लेना पड़ता है। देवताएं तो सन्यास करते नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग का सन्यास, वो है निवृत्ति मार्ग का सन्यास। बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को समझाते हैं, बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज्य पद पाएंगे, कम पवित्र बनेंगे तो कम पद पाएंगे। फॉलो करना है तो बाप को, फॉलो करना है तो बाप को। बाप कहते हैं माँ बाप के मिसल मेहनत करो तो गद्दी नसीन होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की, अब दे अभिमान छोड़ दो, मैं आत्मा हूं बाबा लेने आया है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कुंभ का मेला कहते हैं, वो त्रिवेणी आदि का नदियों का मेला, उनको संगम कहते हैं। वास्तव में यह है अनेक नदियां और सागर का मेला। तुम सब ज्ञान नदियां हो, बाप ज्ञान सागर है। बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही, बाप से वर्षा लेना है, तो अभी ही भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे कि तुमने भक्ति ही नहीं की। भक्ति करने वाले ही आकर के राज्य भाग्य लेंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और सभी की बुद्धि में तो शास्त्र ही होंगे। यहाँ ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, तो तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत होती है, रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा और थैंक यू बाबा, क्योंकि बाबा ने आज मुरली के द्वारा आत्मा को रिफ्रेश कराया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना। कर्म विकर्म न बने, इसीलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। नंबर 2, माँ बाप को फॉलो करना है। उच्च पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। आज का वरदान है कि न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भाव। पास विद ऑनर का अगर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए,
यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में यह अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। माना समस्त ज्ञान का सार कि अब घर जाना है, तो माना सार का मतलब ये अशरीरी बनना। और वही बाबा ने कहा कि अशरीरी बनना ही अंत में काम आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी माने न्यारा हो अपने शरीर का पाठ देखे तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। अशरीरी बन आत्मा न्यारा होकर अपने शरीर का पाठ देखे तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। मतलब ऐसे तो साफ स्पष्ट में है। तो आप अपने सूक्ष्म शरीर को, जिस आश्रम पर आप सभी भाई बहनें रहते हैं, वहां पर अपने इस सूक्ष्म शरीर को बाबा कह रहे हैं ना, अशरीरी बन साक्षी हो न्यारा, अपने शरीर के पार्ट को देखे सूक्ष्म शरीर से पूरे दिनचर्या को आप क्या करो, चेकिंग कीजिए। तो बाबा कह रहे अंत में विजय बना देगी यही स्थिति। क्योंकि सूक्ष्म शरीर से जब आप किसी को एक्टिविटी को आप देखेंगे तो उसके प्रति आपके अंदर कभी भी न उसके प्रति ईर्ष्या, न द्वेष, न जलन और न ही क्रोध उत्पन्न होगा। क्योंकि आपने अगर शरीर से अगर उसकी एक्टिविटी को अगर देखा है तो ये आपको तंग करेगा, लेकिन अगर आपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा अगर उसका अनुभव किया है तो फिर ये चीजें तंग नहीं करेगी। क्योंकि आपकी शरीर आकृति काया का शरीर से उसको देखना है, उसके पार्ट को देखना है, अपने पार्ट को देखना है, तो फिर क्या नहीं होगा, टकराव भी नहीं होगा। स्लोगन है, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सृष्टि पर कभी प्रलय होती नहीं। सृष्टि पर प्रलय कभी होती नहीं। अब यह जो मनुष्य समझ बैठे हैं कि इसी सृष्टि पर कोई समय प्रलय अवश्य होती है, वो प्रलय तो ऐसे ही समझते हैं। अब प्रलय का मतलब है कि सृष्टि पर जलमय हो जाना, नई सृष्टि की स्थापना होती है। जिस नई सृष्टि की शुरुआत दिखाते हैं, कैसे सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण देवता पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए सृष्टि पर पधारे हैं, फिर ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। अब यह विवेक चलाने की बात है। जब हम कहते हैं कि प्रलय का अर्थ है जलमय, तो इसका मतलब है कि एक भी सृष्टि पर न रहे। जलमय का मतलब एक भी सृष्टि पर न रहे। मनुष्य यह नहीं जानते कि प्रलय का मतलब क्या है। प्रलय का यथार्थ मतलब है कि सृष्टि पर जो इतनी अपवित्रता होने के कारण सृष्टि दुखी हो पड़ी है, उस अपवित्रता की प्रलय हो जाती है और सृष्टि पवित्र बन जाती है। गोया तमोगुणी सृष्टि बदल सतोगुणी सृष्टि बन जाती है। तो इसका मतलब है कि सृष्टि पर प्रलय नहीं होती, मगर सृष्टि पर आसुरी अवगुणों की प्रलय होती है। बाकी कोई मनुष्यों की प्रलय नहीं होती। अगर सृष्टि प्रलय हो जाती
तो फिर गीता में भगवान ने जो कहा कि सृष्टि अनादि चली आती है, तो क्या ये भगवान वाच झूठा समझे? बाकी इतना जरूर है कि पुरानी दुनिया अर्थात तमोगुणी सृष्टि का विनाश हो, फिर नई सतोगुणी दुनिया की स्थापना होती है, तो विनाश और स्थापना का कार्य दोनों इकट्ठा चलता आता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सृष्टि प्रलय हो जाती है। इस ही सृष्टि पर स्वर्ग और नरक की स्थापना होती है, बल्कि जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, और जब नरक है तो स्वर्ग नहीं। स्वर्ग कहते हैं जहाँ पवित्र देवी देवताओं का निवास स्थान है, और नरक कहते हैं मृत्यु लोक को जहाँ अपवित्र मनुष्य आत्माओं का निवास स्थान है। मानो अपवित्रता की प्रलय हो जाती है। इसकी हेडलाइन थी कि मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाघ की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। और प्रश्न था, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाघ की सहायता किन्हें मिलती है? तो जो बाघ से सच्चा रहते हैं, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्मों से बच जाते हैं। बाघ की सहायता उन्हें मिलती है जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी को छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। ओम शांति।